डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। अनुपात चैप्टर से हम लोग किसी एक खास किताब को लेकर के पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक लगाने के लिए सोचा। तो अभी तक आपने 60 क्वेश्चन देख लिए, यानी कि पहला क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन तक हमने हल करा दिया। चैप्टर है अनुपात समानुपात। अब हम लोग 61 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो देखना होगा अगला सवाल क्या है और कैसे हल किया जाए। बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते हैं इस सवाल को। एक धनराशि को ABCD में 3, 4, 9, 10 के अनुपात में बांटा गया। यदि C का भाग से 2580 रुपया अधिक है तो A तथा D की कुल राशि कितनी? क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले ABCD ऐसे लिख लेना चाहिए, A, B, C और D। अब इनको मिला है 3x, इनको मिला है 4x, इनको मिला है 9x, इनको लिखा है 10x। इन लोगों को मिल चुका। जहाँ पर रेशियो था उनके साथ हमने एक वेरिएबल x ले लिया। अब इन्होंने क्या कहा कि जो C का भाग है वो B के भाग से अधिक है। C का भाग है B के भाग से अधिक है। मैं देख रहा हूँ 5x अधिक है। बोलो, ये 4x है, ये 9x है। मैं देख रहा हूँ 5x अधिक है। ये कह रहे हैं 2580 अधिक है। क्या हम 5x बराबर 2580 लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो एक x की वैल्यू मिल जाएगी 5 पचे 25, 5 छक्के 5, 5 छक्के 30। ये x की वैल्यू 516 आ गई। अगर x की वैल्यू 516 आ गई तो इन्होंने कहा A तथा D की कुल संपत्ति बताओ। A माने 3x, D माने 10x, कुल 13x संपत्ति है इन दोनों की। बताओ इन दोनों की कुल संपत्ति कितना है? 13x। आप बताओ, अगर आपको एक x की वैल्यू पता चल चुकी है तो 13x की वैल्यू मिल जाएगी। 13 गुणा 516, बस यही गुणा कर दो। 13 छक्के 78, हासिल हुआ 7, 13 एकम 13, 13 7 20, हासिल 2, 13 5 65 और 2 67, 6708। कहीं दिख रहा है? सी विकल्प ध्यान से देखिए, 6708। ये आपका उत्तर आ गया। आसान था कि नहीं? कितना सिंपल सवाल था, खाली हमने लिखा और उत्तर आपके पास पहुंच गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1655 रुपया 90 पैसा को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। इसमें अमित का भाग बताइए। क्या करेंगे? अमित, विपिन, चंद्रा, 3 लोगों को लिख देंगे। अमित, विपिन और चंद्रा, तीनों के नाम हम बगल बगल में लिख देते हैं। अब इन्होंने कहा अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपया मिलेगा, यानी को 2 रुपया मिलेगा तो इनको 3 रुपया मिलेगा। और अगर विपिन को 4 रुपया मिलेगा तो चंद्रा को 3 रुपया मिलेगा। विपिन को 4 रुपया मिलेगा तो चंद्रा को 3 रुपया मिलेगा। क्या इससे हम तीनों के रेशियो निकाल सकते हैं? आप जानते हैं, इस 4 को हम यहाँ लिख देंगे और इस 3 को हम यहाँ लिख देंगे। केवल गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9। ये आपका उत्तर बन गया रेशियो। अब हमसे पूछा गया कि अमित का हिस्सा बताओ। अमित का हिस्सा कितना है? आओ देखा जाए। कुल रुपया कितना है? 1655 रुपया 90 पैसा है और अमित का मतलब 8 होता है और बटा अनुपाती योग 12, 8, 20, 9, 29। बस, यानी आपको इनसे गुणा करना और भाग करना है। पक्का कटने जा रहा है। अब चलो भाग देकर देख लेते हैं, क्योंकि इसका पहाड़ा तो मुझे याद नहीं है कि भाग देकर देखते हैं किससे कट जाए, या फिर गुणा ही कर लेते हैं। गुणा करके इकट्ठे भाग दे देंगे। चलो गुणा कर लेते हैं। 0, 8 9 72, 7 बचा, 8 पचे 40, 7 47, 4 आया। फिर 8 पचे 40 और 4 44, 4 आया। 8 छक्के 48 और 4, 8 पचे 40, 8 छक्के 48, 4 52, 5 हुआ। 8 छक्के 8 5 13। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 0, 8 9 72, 7, 8 40, 7 47, 4, 8 40, 4 44, 4, 8 7 56, 8 6 48 और 4 52, 8 8 4 12 13। ठीक है, ओके। अब इतना बटा 29 है। आप इसमें भाग दे दो। 1324 में 29 से भाग दे रहा हूँ। चलो कई बार जाएगा भाई? तो 4 बार जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। 4 के रेंज में से सवाल भी है। ठीक है, 4 बार जाएगा। 4 9 36, हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, 12 में से 6 घटाएंगे 6 और 2 में से 1 घटाएंगे 1। अब ये आ गया 4। बताओ 3 पचे 15, 5 बार जा सकता है?
चेक करूँ कि 6 बार जाएगा, 6 9 54, 6 दूनी 12, 5 17, ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जा रहा है, 4 5 दिखने लगा है ना, 5 9 45, 4 5 दूनी 10, 4 14। अब क्या आया हमारे पास, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 5 में से 4 घटाएंगे 1 और ये आ गया 7, 197। अब कितना जाएगा, 6 बार, 7 बार जाएगा, 7 में 63, 6 7 दूनी 14, 6 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। अब आप देखो 456 दिखने लगा। अब आपके पास एक ही विकल्प ऐसा है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। आपका उत्तर बन चुका है पहला विकल्प। अब देखो 29 एक ऐसा पहाड़ा था जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा। 29 का कोई और नंबर होता तो हम लोग मौखिक कर दिए होते। क्या फिर से समझना जरूरी है। ABC से ABC का रेशियो निकल गया, फिर अमित को पैसा देना था, बस इतना सिंपल सा काम था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिला तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। आओ देखते हैं। पहले कौन मिला है, विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी। देखो यहाँ मैंने लिख दिया पुत्री, यहाँ लिख दिया पत्नी, अब फिर यहाँ लिख दिया पुत्र। तो कह रहे हैं इन तीनों में अगर इनमें 3:1 का रेशियो है तो इनमें भी 3:1 का रेशियो है। अगर ऐसा है तो हम देख सकते हैं 3 3 9, 3 1 के 3 और 1 1 के 1, इन तीनों में इतना रेशियो बन गया। इनके साथ हम x लगा सकते हैं। हम देख रहे हैं कि पुत्री को पुत्र की अपेक्षा 8x ज़्यादा मिला। ये कह रहे हैं पुत्र को पुत्री से 10,000 कम मिला, मतलब इनको 10x कम मिला। मैं देख रहा हूँ 8x कम मिला। बताओ 8x बराबर 10,000 हो रहा है? तो 1x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 5 40, 1250। 1x की वैल्यू आ गई 1250। और संपत्ति का कुल मूल्य पूछा गया तो 9 3 12 1 13x। बोलो 9 3 12 1 13x। पूरी संपत्ति 13x की है और 1x की वैल्यू मिल चुकी है। तो क्या हम 13x की वैल्यू निकाल पाएंगे? बिल्कुल, गुणा कर दिए 13 में 1250 का गुणा करें। 13 0 0, 13 5 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, 3 13 के 13 3 16, 16,250 कहीं दिख रहा है? बी विकल्प देखो, बी विकल्प में 16,250 लिखा हुआ। तो कुल संपत्ति का मूल्य कितना था? 16,250। सवाल देख लीजिए। दरअसल जब बड़े सवाल आपके सामने आते हैं तो लड़के को लगता है कहीं कठिन ना हो जाए। कठिन नहीं होता है, बस हिम्मत करके चलना चाहिए। लिखा 750 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A और B का रेशियो ये है, B और C का रेशियो इससे है, और तो A का भाग बताओ A और B और C का रेशियो सब दिया हुआ है। तो इससे AB BC से ABC निकाल पाऊंगा? ये है 5 2 का रेशियो, ये है 7 13 का रेशियो। क्या इससे हम ABC का रेशियो निकाल सकते हैं? 7 5 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, ये रेशियो आ गया। हमसे पूछा गया है A का हिस्सा बताओ। कुल रुपया है 750। 750 रुपये में A मतलब 35, अनुपात बटे अनुपाती योग जोड़ा जाए। 6 4 10 5 15 हासिल 1, 3 1 4 3 7 75। 75 से 750 10 बार में कट गया और 35 का 10 से गुणा करेंगे 350 आ जाएगा। बताओ A को क्या मिल जाएगा? 350 मिल जाएगा। डी विकल्प आपके सामने है। कहाँ समय लग रहा है? ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ऐसा काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 530 को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को B से 70 रुपये अधिक मिले तथा B को C से 80 रुपये अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात बताइए। देखो यहाँ ABC लिख देते हैं। तो A की वैल्यू को B के संदर्भ में दिया गया और B की वैल्यू को C के संदर्भ में दिया गया, तो हम C की वैल्यू को x मान ले रहे हैं। तो बताओ B को C से 80 रुपये अधिक मिला तो इनको x + 80 मिला होगा, और A को B से 70 रुपया अधिक मिला, इससे भी 70 रुपया अधिक मिला, इसमें 70 मिलाओ 8 7 15 150, तो इसको मिलेगा x + 150। अब अगर इन तीनों वैल्यू को जोड़ा जाए तो कुल आना चाहिए 530 रुपया। क्या इससे हमको x का मान मिल जाएगा? 1 2 3x और प्लस जोड़ा जाए 150 और 80, 0 8 5 13, 1 1 2 और बराबर कितना हो गया? 530। बताओ 3x बराबर 530 में से 230 घटा देंगे तो क्या 3x बराबर 300 आ जाएगा? तो x बराबर 100 आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो C को क्या मिल जाएगा? C को x मिला था तो 100 मिल जाएगा। B को क्या मिलेगा? x + 80 यानी 100 + 80 यानी 180 मिल जाएगा। और A को क्या मिल जाएगा?
100 प्लस 150 यानी 250। पूछा क्या है, तीनों भागों का अनुपात बता दो। क्या हम अनुपात निकाल सकते हैं? एक एक जीरो तो सबका काट देंगे, और कट सकता है? नहीं कर सकता। 25 18 10 कहीं दिख रहा है? 25 18 10 डी विकल्प देखो, 25 18 10 का रेशियो दिख रहा है। बताओ, ये बात क्लियर हुई? मैंने सी को x माना, इससे 80 ज़्यादा इनको मिला, इससे जो है 70 इनको ज़्यादा मिला, सबको जोड़ के 530 कर दिया, x की वैल्यू आ गई, फिर वैल्यू रख दिया, और कुछ नहीं किया। बस एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। चलो, मैंने यहाँ पुत्री लिख दिया। पुत्री है, और कौन है? पत्नी है, और कौन है? पुत्र है। अब कह रहे हैं कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग आपस में बराबर है। तो क्या हम बराबर के मान लें? अगर हमने मान लिया तो पुत्री बराबर क्या हुआ? 2k। बोलो भैया, ये 2 उधर जाएगा तो पुत्री की वैल्यू क्या आ गई? 2k। और पत्नी की वैल्यू क्या आ गई? 4k। और पुत्र की वैल्यू क्या आ गई? 5k। अब बताओ क्या करें? बराबर सबको जोड़ दें, और बराबर हम ये लिख सकते हैं 33 लिखकर 4 जीरो। तो बताओ 5 4 9 2 11 के, 11 के बराबर 33 लिखकर 4 जीरो है, तो के बराबर क्या आ गया? 11 3 33। अब के की वैल्यू अगर हमको आ गई तो पुत्री की वैल्यू पूछा गया, पुत्री माने 2k। बताओ, 1 के की वैल्यू आपके सामने है, तो 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 3 6 लिखकर 4 जीरो। बताओ, 60,000 कहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो वही आपका उत्तर बन जाएगा। बी विकल्प देखो, पुत्री को मिल रहा 60,000 रुपये। बताओ कैसा लगा? मैंने क्या किया? पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग, पुत्र का 1/5 भाग बराबर है, तो बराबर हमने के मान लिया, सारी वैल्यू के में आ गई, अपने आप उत्तर आ गया। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किसी धन को ए बी सी में 3 5 7 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है तो बी का भाग कितना है? देखो, ए बी सी हम लिख देते हैं, और इसमें 3 5 7 का रेशियो है। क्या इनके साथ हम x लगा दें? जी हाँ। इन्होंने कहा सी का भाग ए के भाग से 1600 ज़्यादा है। हम देख रहे हैं सी का भाग ए के भाग से 4x ज़्यादा है। ये 7x है, ये 3x है, इससे ये 4x ज़्यादा, वो कह रहे 1600 ज़्यादा है। क्या हम 4x की वैल्यू को 1600 के बराबर लिख सकते हैं? तो क्या x की वैल्यू 400 हो जाएगी? अगर x की वैल्यू 400 हो जाएगी तो b का भाग कितना है? b का भाग 5x है। 1x की वैल्यू 400 है, तो बताओ 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 400 हो जाएगी। 5 और के 20 2000। बताओ b को क्या मिल जाएगा? 2000 मिल जाएगा, और ये आपका उत्तर। कितने आसानी से उत्तर बन रहा आप खुद देख सकते हैं। आप बैठेंगे एक बार, है ना, तो फिर होता चला जाएगा। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 है तो उसकी मासिक बचत बताओ। अच्छा बताओ, ये व्यक्ति का आय, खर्च और व्यय, देखो ये खर्च है और ये व्यय है, बचत है। आप एक चीज़ जानते होंगे कि जो आय होता है वो खर्च प्लस बचत बराबर आय कहलाता है। इनको हम 26 मानते हैं और इनको हम 3 मानते हैं, इनको 3x, इनको 26x मानते हैं। यही टोटल इनको जोड़ दिया जाए तो यही आय बन जाएगी, और उसकी मासिक आय 14,500 है। बताओ, अगर तो हम कह सकते हैं 26x प्लस 3x, बताओ 29x। आय उनकी क्या रही होगी? 29x रही होगी। तो हम कह सकते हैं 29x बराबर 14500। तो x की वैल्यू देखो 5 बार में कट गया, 500। x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। उन्होंने कहा मासिक बचत कितनी है? बचत तो 3x है भाई। 1x की वैल्यू 500 आ चुकी है, तो बताओ 3x की वैल्यू 3 गुणा 500 बराबर 1500 हो जाएगी। ये है आपका उत्तर। सी विकल्प आपका सही चला गया। बताओ कैसा रहा सवाल? कहीं से भी कठिन लगे मैसेज जरूर करिएगा। मैसेज जरूरी है, जिससे हमको ये पता चले कि हमको और कितना डिटेल करना चाहिए। 3068, देखो 3068 जो लिखा है वो नहीं है, ये 1400 कुछ है, बताता हूँ। यहाँ डिजिट थोड़ा सा गलत है, 1470 मुझे याद आ गया। ये जो 3068 लिख गया है यहाँ गलत छपा हुआ है। को ABC में इस प्रकार बांटा गया
कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम कर दे तो इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाता है। अच्छा बताओ, 1470 रुपया टोटल है और इस प्रत्येक के भाग में से 3 लोग हैं ना, तीनों के भाग में से 50-50 कम करोगे तो कुल 150 कम हो जाएगा। अगर इसमें से 150 कम हो जाएगा तो बताओ कितना बचेगा? 0, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 1320। अब यही रुपया बचा है। अब कह रहे हैं ABC में इस समय में कौन सा रेशियो है? 1:3:2 का रेशियो है। तो बताओ 1x, 3x और 2x हम समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? C द्वारा प्राप्त धन कितना है? बताओ, हम देख रहे हैं 3, 2, 5, 1, 6x, इन तीनों के पास इस समय मिलकर 6x है और वो कह रहे हैं इनके पास इस समय 1320 है। बताओ x की वैल्यू मिल पाएगी? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 0, x की वैल्यू आ गई 220। हमको C की वर्तमान वैल्यू बतानी है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x, 1x माने 220 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 220 गुणा 2 बराबर 440। लेकिन अभी ये उत्तर नहीं होना है, अभी इनको 50 रुपया देना पड़ेगा क्योंकि हमने 50 रुपया यहाँ से कम किया हुआ। तो 50 जब हम इसमें देखेंगे तो ये हो जाएगा 490 रुपया। क्या हो जाएगा? 490 रुपया। जब आप इसके सॉल्यूशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो गिनती है इन्होंने गलत लिख दिया था। अच्छा, और गिनती गलत लिख दिया था तो इसलिए वो उत्तर में नहीं बन रहा था, लड़के कई परेशान थे, तो मैंने इसको सुधार करवा दिया। 1470, 490 आपका C विकल्प सही है। अगले प्रश्न में जाएंगे। 94 को 2 भागों A तथा B में इस प्रकार बांटा गया कि A के 5वें भाग तथा B के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। वाह! तो बताओ A का मान क्या है? इन्होंने देखो A का 5वां भाग ये होता है और B का 8वां भाग ये है और इनके बीच में क्या रेशियो बन रहा है? 3:4 का। आप जानते हैं जब कभी ऐसा होता है तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल होता है। तो ये हो जाएगा 4A/5 बराबर हो जाएगा 3B/8। अगर हम A/B करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3/8 गुणा 5/4, ये हो जाएगा 5 3 8, 5 से 15, ये क्या हो जाएगा? 15/8 चौके 32। यानी A और B में 15:32 का रेशियो आ गया। अब A का मान कितना है? टोटल रुपया 94 रुपया है और A का भाग माने 15 और बटा अनुपाती योग 5 2 7 3 1 4 47। 47 दूना 94 होता है, 15 दूना 30 रुपया। A का हिस्सा कितना आ गया? 30 रुपया आ गया। बताओ कैसा लग रहा? कहीं से भी टफ लगता हो हमसे जरूर मैसेज करिएगा। 600 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A के 2/5 से 40 रुपया अधिक, B के 2/7 से 20 रुपया अधिक तथा C के 9/17 से 10 रुपया अधिक परस्पर बराबर है। तो A का हिस्सा कितना है? थोड़ा सा बड़ा साइज का सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ इसे फिर से मुझे पतला करना पड़ेगा। आओ देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सवाल कैसे कह रहा है। A के 2/5 से 40 रुपया अधिक, A के 2/5 से 40 रुपया अधिक बराबर है B के 2/7 से 20 रुपया अधिक बराबर है C के 9/17 से 10 रुपया अधिक और बराबर के मान लो। अगर आप ऐसा मानते हैं तो A, B और C तीनों की वैल्यू को आपको के टर्म लेना पड़ेगा। बताओ A बराबर क्या हुआ? A बराबर हुआ, देखो 40 उधर ले जाओगे तो हो जाएगा K-40 और गुणा 5/2 हो जाएगा। B की वैल्यू क्या हो जाएगी? K-20 और 7/2 हो जाएगा और C की वैल्यू क्या हो जाएगी? K-10 और गुणा 17/9 हो जाएगा। अगर इन तीनों को हम जोड़ दें तो फिर हमारा 600 रुपये आना चाहिए। तो कैसे जुड़ेगा? ऐसे तो जुड़ेगा नहीं, पहले इनको गुणा करना पड़ेगा। और गुणा कर ले तो ये हो जाएगा 5K/2 और माइनस ये हो जाएगा 20/25 और ये हो जाएगा 7K/2 माइनस 70 और ये हो जाएगा 17K/2 माइनस 170/9। अब देखो बटा 1/1 इनको भी कर देता हूँ और इन सबको जोड़ करके बराबर 600 लिख देता हूँ। आओ जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा, सबको इकट्ठा जोड़ रहा हूँ, 5K/2 प्लस 7K/2 प्लस 17K/2
माइनस, अब माइनस करके इकट्ठा प्लस कर सकता हूँ। देखो 100 बटा, क्यों इनको हम लघुत्तम ले लें इसी समय, इनका लघुत्तम ले लेता हूँ 9 1, देखो बटा 2 नहीं करना चाहिए था, रुक जाइए, एक बदलाव कर दे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो क्या बदलाव कर दें, सबका हम इकट्ठे लघुत्तम ले लेते हैं। देखो इकट्ठा हम लघुत्तम ले लेते हैं, 9 और 2 का लघुत्तम 18, तो 2 9 18, 9 5 45 के प्लस 2 9 18, 9 7 63 के प्लस 2 9 18, 17 9 153, क्या लिखा है ये 17 के बटा 9 है भाई, तो 9 दूनी 18, 17 दूनी 34 के माइनस ब्रैकेट लगा दो। आप 1 से काटोगे तो ये हो जाएगा 1800 प्लस ये हो जाएगा 18 7 126 1260 और प्लस ये हो जाएगा 9 दूनी 7 7 340 और बराबर हो जाएगा कितना, ये 340 है भाई, बराबर हो जाएगा 600। ये जो 600 था यही है। अब चलो इसको हल करते हैं, तो 4 3 7 5 12 हासिल 1, 4 6 10 4 14 142 के और माइनस इसको जोड़ा जाए 0 0 0 और ये 4 6 10 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 4 2 6 6 8 14 1 1 2 1 3 3400 और बराबर ये 18 उधर जाएगा तो 18 छक्का 108 हो जाएगा 00। अब बताओ 142 के बराबर क्या हुआ, ये 3400 उधर जाके क्या करेगा, जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो कितना होगा 0 0, ये 8 4 12 हासिल 1 और 10 3 13 1 14, 1 14 के बराबर 142 00, तो के बराबर कितना आ गया 100। अगर के बराबर 100 आ गया तो पूछा था ए का मान कितना होगा, ए का मान तो यही होगा ना। अब इसी में के जगह पे 100 लिख दो आप, अगर के जगह आप 100 लिख देंगे तो 100 में से 40 घटाओगे 60 आएगा और 60 का 5 बटा 2 आपका उत्तर है। तो 2 से काटेंगे 30, 30 बचे 150। अब देखो ये मुझे पतला लिखना पड़ा क्योंकि अब ऐसे सवाल अब नहीं बन रहे, एक ज़माने पहले पूछा गया था सवाल और ये इतना बड़ा सवाल अब नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि अब जो है 30 सेकंड वाले सवाल नहीं है, ये उस समय में जब मुख्य परीक्षा हुआ करती थी तब पूछा जाता था, क्योंकि इतना बड़ा काम कौन कर पाएगा, इसको लगाने में 1 मिनट 2 मिनट लग जा रहे हैं पूरा। तो ऐसी स्थिति में लगाना जरूर चाहिए, देख लीजिए, लेकिन इसको बहुत परेशान नहीं होना है। इसका उत्तर 150 आया, पहला विकल्प इसका सही जा रहा। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिखा 56,250 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। इसको 2 राउंड में लगाओगे, आसान लग जाएगा, थोड़ा सा मोटा कर लें। देखो क्या कह रहा है, ए को क्या मिल रहा, बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिल रहा। बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिल रहा, मतलब अगर इन दोनों को मिला करके 2x मिल रहा होगा तो इनको 1x मिल रहा। अब बताओ इनको अगर हम जोड़ दें तो पूरा a प्लस बी प्लस सी हो गया ना। अब कितना मिल रहा, 56,250। तो बताओ 3x बराबर 56,250, तो 1x की वैल्यू क्या आ गई, 3 से भाग दो, 3 1 3, 2 बचेगा 26, 3 8 24, 22, 3 7 21, 3 5 15, 18,750। ये किसकी वैल्यु आ गई, ए की वैल्यू आ गई पहली कंडीशन में। अब जरा देखो दूसरे कंडीशन में क्या है, कह रहा है बी को क्या मिला, ए प्लस सी के कुल भाग का 1/4 मिला, मतलब अगर इनको 4y रुपया मिला तो इनको 1y रुपया मिला। अब इन सबको जोड़ा जाए तब भी 56,250 आना चाहिए। अब क्या हुआ, 5y बराबर इतनी वैल्यू है तो 1y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से भाग दो, 5 1 5, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 11,250। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। पूछा गया ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, घटा दो भाई, घटा दो। तो 18,750 में से 11,250 घटाओ तो 0 0, 7 में से 2 घटाओगे 5 और 8 में से 1 घटाओगे 7, 7,500 रुपया आया। कितना आया, 7,500। ए विकल्प सही चला गया। इसको लगाने का तरीका देख लो, जब जब वो कहता है तब तक उतना हम मान ले रहे हैं और बड़े आराम से 100 बना दिए, आराम से उत्तर आपका बन गया। आइए इसको और तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन इससे बड़ा ही बनेगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए नहीं कर रहे। 624 रुपया को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी को क्या मिलेगा। देखो हमने कहा ए है, बी है और सी है, इनका रेशियो है 1/2,
1/3 1/4। बताओ जब कभी भिन्न अनुपात में आ जाए तो क्या करते हैं? बताओ, इनके लघुत्तम से गुणा करके सरल अनुपात बना लेते हैं। 2 3 4 का अनुपात क्या आ रहा? 12। 12 से सभी पदों को गुणा कर दीजिए। अब क्या होने जा रहा है? 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तियाँ 12। ये रेशियो आ गया 6 4 3 का। हमको बताना सी का भाग कितना है। आओ भैया, सी का भाग देखो, 624 रुपया है और उसमें सी को क्या मिला है? 3 मिला है और बटा 6 4 10 3 13। पक्का 13 से करना चाहिए इसको। 13 5 65 तो हुआ नहीं, 13 चौके 52, 52 और 10 62 यानी 104। 13 8 104, 48 गुणा 3 कर लो भाई, 3 8 24 और 3 चौके 12 2 14, 144 रुपया। बताओ सी को क्या मिला? 144 रुपया। क्या किया गया यहाँ पे? ये भिन्न में दिया गया था अनुपात, उसको मैंने लघुत्तम से गुणा करके सरल अनुपात बना लिया, फिर पैसा बांटना था। पैसा बांटना कितना आसान काम होता है, पहले होना चाहिए बस। 117 रुपये को ABC में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटि बस 2 3 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा? अच्छा, 2 प्रकार से बांट दिया। कैसे बांटना चाहिए था आओ देख लेते हैं। ABC में 1/2 1/3 1/4 के रूप में बांटना चाहिए था। तो अब फिर वही कहानी है, 12 से गुणा करेंगे सबको। हम 12 से गुणा कर लेंगे तो इनका सही अनुपात मिल जाएगा। 2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तियाँ 12। इसी रेशियो में बांटना था। बताओ 117 रुपये को अगर इस रेशियो में हम बांटते, यहाँ मैं 117 लिख दे रहा हूँ। पैसा बांटने का तरीका बताऊँ आपको। पहले अनुपाती योग जोड़ लो, 6 4 10 3 13। अब 13 9 117, 9 आया, 9 फैक्टर कहलाता है। 9 छक्के 54, अलग कलर से लिख देता हूँ। 9 छक्के 54, 9 चौके 36 और 9 तियाँ 27। यानी ये इनका ओरिजिनल रूप है। इसी अनुपात में पैसा बंटना चाहिए था, लेकिन गलती क्या हुई? उसने गलती से 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया। अगर उसने गलती से 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया तो बताओ अब क्या होगा? 4 3 7 2 9, 9 से हम भाग देंगे 117 में तो 13 बार जाएगा। अब 13 दूनी 26 रुपया, 13 तिया 39 रुपया और 13 चौके 52 रुपये। ये है जो गलती से बांटा गया है, वो ये है, ये गलती वाला है। आप खुद बताओ, ए को 54 मिलना चाहिए था, गलती से उसको 26 मिला तो ए को तो घाटा हो गया। बी को 36 मिलना चाहिए था, 39 मिला, बी को लाभ मिला। और सी को सबसे ज़्यादा लाभ मिला, 27 मिलना चाहिए था, 54 मिल गया, सी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ। तो लाभ तो दोनों को हुआ ना, बी को भी हुआ और सी को हुआ। हमारा उत्तर आ जाएगा बी तथा सी दोनों को लाभ हो गया। किसको लाभ हुआ? बी तथा सी दोनों को लाभ हुआ। बी को थोड़ा कम लाभ हुआ, सी को ज़्यादा लाभ हुआ। एक ही रुपया है और उसको अलग अलग अनुपात में बांटा गया। ए को तो सबसे ज़्यादा घाटा हुआ, बी को थोड़ा सा लाभ हुआ और सी को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ए बी सी की आय का अनुपात 7 9 12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8 9 15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा सवाल है, कोई घबराने की बात नहीं है। आओ देखा जाए। तो देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी। इनकी आय का अनुपात है 7 9 12। देखो ये आय है 7 9 12। अब इनकी खर्च का अनुपात है 8 9 15, 8 9 15। यहां पर इनकम होना चाहिए, आई लिख दे रहा हूं ना। सही से रहो भाई। देखो इनको हम आई लिख दे रहे हैं, आई यहां नहीं रहेगा, थोड़ा सा और नीचे कर दें। देखो ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर समझते हो? खर्च। ये आय का अनुपात है, ये खर्च का अनुपात है। अब जरा सोचो, क्या हम इनकी जगहों पर कुछ लिख सकते हैं? एक्स एक्स, ऊपर वाले में हम एक्स एक्स लिख दे रहे हैं और नीचे वाले में हम वाई वाई लिख दे रहे हैं। लिख दिया, क्योंकि 2 अनुपात थे ना, तो 2 अनुपात है तो दोनों के अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे। अब जरा बताइए, हमको ये कहा गया है कि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 है। ए की बचत क्या है? हमारे हिसाब से बचत किसे कहते हैं? आय, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो। यानी अगर हम 7x में से 8y घटा दें तो हमारे बचत मिल जाएगी। और यह बचत किसके बराबर है? ए की आय का 1/4 के बराबर। करा ए की कुल आय का 1/4 भाग। ए की कुल आय क्या है? 7x। 7x के 1/4 के बराबर है। अगर इसको हम हल करें
तो क्या एक्स और वाई का रेशियो मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। 4 लाओ इधर गुणा करो, तो 4 सते 28x माइनस 4 आठे 32y बराबर ये क्या है 7x है। अगर हम 7x इधर लाएं तो ये हो जाएगा 21x और 32 उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 32y, यानी x बटा वाई बराबर क्या हो गया 32 बटा 21। x और y की वैल्यू क्या हो गई 32 बटा 21, यानी जहाँ कहीं x लिखा है वहाँ हम 32 लिख सकते हैं और जहाँ y लिखा है वहाँ हम 21 लिख सकते हैं। यहाँ x देखो, यहाँ पर 32 अगर हम लिखते हैं तो क्या आने वाला है 7 का 32 से गुणा होगा, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 1 22, 224। यहाँ देखो क्या करेंगे 9 का गुणा करो, 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27, 1 28, 288 आया। यहाँ 12 से गुणा करो, 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36, 2 38, ये 384 आया। ये क्या आ गया इनकी इनकम आ गई है। अब अगर हम y की जगह 21 लिख देंगे तो खर्च आ जाएगा। 21 आठे 168, यहाँ देखो 168 रुपया इनकी खर्च आ गया। 21 नवा 189 ये आ गया। और ये बिंदी हटा देना चाहिए ना, ये जो बिंदी यहाँ लगे है ये बिंदी हटा दो। अब देखो ठीक है, अब ये 15 का 21 से गुणा करें तो 15 1 15 हासिल 1, 15 दूनी 30, 1 31। अब आपके सामने ABC की आयत दिख रही है और ABC का खर्च दिख रहा है। क्या आप बचत निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ बचत। अब देखो मैं यहाँ A लिख रहा हूँ, यहाँ B लिख रहा हूँ, यहाँ C लिख रहा हूँ। चलो घटाया जाए, इसमें इसको घटाएंगे तो बचत आएगा। घटाओ, 14 में से 8 घटाओ 6, यहाँ 11 में से 6 घटाओ 5, यहाँ कुछ नहीं बचा। चलो आ चुका है। चलो इसमें घटाओ, 18 में से 9 घटाओ 9, यहाँ क्या बचे 17 में से 8 घटाओ 9, वाह ये भी आ गया। अब चलो इसको हटाएं, 14 में से 5 घटाओ 9, यहाँ बचेगा 7 में से 1 घटाओ 6, बस 56 99 69 कहीं दिख रहा है 56 99 69 ए विकल्प आपका दिख रहा। कैसा लगा ये सवाल? जबरदस्त है। क्या किया हमने, आय का अनुपात दिया था, व्यय का अनुपात दिया था मैंने, और एक जानकारी ये जो दी गई थी कि यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 हो, इसकी वजह से हमने एक्स वाई का रेशियो निकाल लिया और फिर वैल्यू रख दिया, खाली घटा दिया और कुछ नहीं किया हूँ। आपका उत्तर आपके पास है। तो ये रेशियो के अच्छे सवाल हैं, लगाइए मजा आ जाएगा। रामलाल अब 2 धनों को अपने 4 पुत्रों ABCD में क्रमशः 4 3 2 1 तथा 5 6 7 8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दोगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है? देखो और रामलाल की बात करते हैं। तो अभी पतला ही रहने देते हैं क्योंकि 2 बार बांटना है। रामलाल बेचारे हैं, रामलाल हैं। तो ABCD में यहाँ लिख रहा हूँ ABCD, और यहाँ भी फिर लिख दे रहा हूँ ABC और D। पहला जो धन बांटे हैं 4 3 2 1 के अनुपात में बांटे हैं, और दूसरा धन कैसे बांटे हैं 5 6 7 8 5 6 7 8 के अनुपात में बांटे हैं। अब एक शर्त है इनका कि दूसरा धन जो है वो पहले धन से दुगना है। तो हम धन कितना मान लें? अगर इसको 1x इसको 2x मान लें तो हम तकलीफ में आ जाएंगे। इतना हम नहीं कर सकते, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक संख्या सोचनी चाहिए। कहाँ से सोचेंगे? इनको जोड़ डालिए, जोड़िए 4 3 7 2 9 1 10, इनको जोड़िए 5 6 11 7 18 8 26, ये 26 है, ये 10 है। 26 और 10 का एलसीएम निकालिए। बताओ 26 और 10 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 130 आएगा। अब मान लो पहला धन 130 रुपया है और दूसरा धन 260 रुपया, दुगना तो हो गया। अब इसका फायदा ये मिलेगा कि यह पैसा इसमें बहुत आराम से बढ़ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो तो 130 को बांटो, इनको जोड़ने में 10 आया था और भाग देंगे तो 13, 13 चौक के 52, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 13 1 के 13। पहला धन बढ़ चुका है, देखो कितने आसानी से बढ़ गया। अब इनका देखो क्या है, इनको जोड़ने 26 आ रहा, 26 दहाई 260, तो 10 से गुणा करोगे 10 बचे 50, 10 छक्के 60, 10 सत्ते 70 और 10 आठे 80, ये भी बढ़ चुका है। अब बताओ ए को कुल क्या मिला? ए को कुल क्या मिला? 52 और 50 जोड़िए तो हो जाएगा 102 मिला। बी को कुल क्या मिला? देखो 60 और 39 99 मिला। सी को कुल क्या मिला? 70 और 26 96 मिला।
और डी को कुल क्या मिला, देखो ये मिला 93। पूछा गया है सबसे अधिक किसे मिला, ए को मिला भाई, यही बताना था। पूछा था सबसे अधिक किसको मिला, ए को मिला। सवाल देख लीजिए, बहुत टेक्निकल सवाल है, एकदम मज़ेदार दिख रहा होगा, उम्मीद है तो अच्छा लगेगा। ऐसे लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा, और यक्स मान लेंगे तो थोड़ा भारी हो जाएगा सवाल। इतना भारी करने से आप ज़्यादा सवाल नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे बीच में। लिखा ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1, 2, 3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 है तो 1 से सी का वेतन कितने % अधिक है। ये सवाल देखो कितना मज़ेदार है, छोटा सवाल है लेकिन देखो ए बी सी हमने लिख दिया यहाँ पे। अब कह रहे हैं 1, 2, 3 के अनुपात में है, तो हम इनको 3x, 2x और 1x मान लेते हैं। इन्होंने कहा बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 है, मैं देख रहा हूँ बी और सी का कुल वेतन 5x है। क्या मैं लिख सकता हूँ कि 5x बराबर 12,000, तो 1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2400। अगर ऐसा हुआ तो ए का वेतन कितना होगा, 24 एकम 2400, ए का वेतन हो जाएगा। और सी का वेतन कितना होगा, 24 तिया 7200। अब सवाल क्या था कि ए से सी का वेतन कितने % अधिक है। भैया बताओ, इससे 4800 अधिक है ना, बताओ इससे कितना अधिक है, 4800 अधिक है। बताओ 4800 अधिक है किससे, 2400 से, और गुणा 100। जब काटेंगे 2400 दूना 4800 होगा, 2 गुणा 100 बराबर 200%। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 200% अधिक है। क्या है, 200% अधिक है। बहुत मज़ेदार ना, कुछ ज़्यादा ना करना पड़े और उत्तर आराम से आ जाए तो उसको मज़ेदार ही कहेंगे ना। एक राशि ए बी तथा सी में 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 है तो कुल राशि बताओ। ये देखो साधारण प्रश्न है, ए बी और सी 2, 5, 9, देखो इनके साथ हमने लगा दिया। अब क्या हुआ, कह रहे ए का भाग 2500 है, मैं देख रहा हूँ ए का भाग 2x है। जब बताओ ए का भाग 2x है तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर 2500, तो 1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1250। तो कह रहे कुल राशि कितनी है, 9, 5, 14, 14 2 16x। कुल राशि तो 16x है भाई, तो बताओ 16 गुणा 1250 हो जाएगा। गुणा करें, 16 0 0, 16 5 80, 8, 16 दूनी 32, 8 40, 4, 16 कम 16 4 20। कुल राशि कितनी है, 20,000 है भाई। पहला विकल्प आपका सही चला गया। कितने आसानी से सवाल हो रहे हैं, आप इस बात को जरूर महसूस कर पा रहे होंगे। 3700 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग, अच्छा, बराबर 3/4। ए का भाग बताओ, तो ए बी सी में बांटोगे, ए का भाग, अच्छा ये बताओ ए और बी में और बी और सी में 3, 4 का रेशियो है, तो हम तो ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे ना। देखो ऐसे निकाल लेंगे, ए बी और सी, तो ए और बी का रेशियो भी 3:4 है और बी और सी का रेशियो भी 3:4 है। क्या इससे हम ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16, मिल तो गया। अब क्या चाहिए, ए का भाग कितना है भाई, कुल तो 3700 रुपया है हमारे पास और ए का मतलब 9 दिख रहा है, जरा जोड़ो, 6 2 8, 8 9 17, अब 2 1 3 37, इससे काट दिया, 100 आ गया और 100 9 में 900, ए को क्या मिल जाएगा, 900 मिल जाएगा भाई। देखो कितना सिंपल आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा ना। आइए अगले सवाल में चलते हैं। 78,400 रुपये को ए बी सी ने इस प्रकार बांटा गया कि ए बी का रेशियो दिया, बी सी का रेशियो दिया, सी डी का रेशियो, ए का भाग क्या है। हम लोग ए बी बी सी सी डी से ए बी सी डी का रेशियो निकाल ले जाएंगे, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, ऐसे ए बी सी और डी। ए बी में क्या रेशियो है, 2 3 है, बी सी में क्या है, 4 5 है। पहले हम इससे ए बी सी निकाल लेंगे, कितना, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15, और जब ए बी सी आ जाए तो सी डी लगा देंगे और सी डी है 6 7। बताओ अब हमारा पास अनुपात आ गया, 6 8 48, 12 6 72, 15 6 90, 15 9 15 7 105। और अब ये देखो 3 से कट भी रहा, तो 3 से काट देंगे तो 16, 3 से काट देंगे तो 24, 3 से काट देंगे तो 30, 3 से काट देंगे तो 35। अब हमारे पास ए बी सी डी का कुल रेशियो आ चुका है। ए का भाग कितना है, बड़े आराम से निकल जाएगा, कुल रुपया है 78,400 है और ए का मतलब क्या है, 16,
गुणा 16 और बटा क्या है, जोड़ो 5 4 9 9 6 15 हासिल 1 4 3 7 2 9 1 10 105 है भाई। फिर से जोड़ लें 5 4 9 9 6 15 1 बचा 2 2 4 3 7 3 10। ठीक है, अब चलो काटा जाए तो कट जाएगा। 7 से काटें, पहले 7 से काटते हैं। 7 तक 7 7 पचे 35 और ये कटेगा 7 तक 7 7 तक 7 7 दूनी 14। अब क्या हुआ, डबल जीरो। 15 से बिल्कुल कट जाना चाहिए। देखो 15 से काटें तो 2 1 3 1 4 नहीं कट रहा, ये तो दशमलव में आ जाएगा। बताओ दशमलव में आ जाएगा क्यों? क्योंकि 15 जो है, फिर से देख लें 7 तक 7 7 तक 7 1 बचा 14 7 दूनी 14, सही है। अब बताओ इसको हम काटेंगे, चलो हो सकता है दशमलव में लगभग भाग होना चाहिए। तो 15 से कट रहा, 5 से काट लो। अच्छा 5 तिहाई 15, 5 काटता हूँ, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 चौके 20 और 0। तो अब चूँकि 4 2 6 2 8 मतलब 16 से काटेंगे 0 और 16 चौके 64 6 16 दूनी 32 और 6 38 3 16 दूनी 32 और 3 35। अब बटा 3 तो 3 1 3 3 1 3 नहीं दिख रहा ना, कहीं मिस्टेक है सवाल के अंदर, कहीं मिस्टेक है। क्या मैं किताब चेक करूं? एक सेकंड अगर आप रोके तो मैं एक बार किताब में ये चेक करें क्या ये प्रश्न सही है। ये हम लोग के पास में 80 नंबर प्रश्न है। 8400 रुपया, 7 नहीं है। बताओ क्या मिस्टेक है भाई। यहाँ पर देख रहे हैं इतना मेहनत हम लोग कर गए और आज कुछ ऐसा था, संयोग बस एक विद्यार्थी हमारे पास है जिसके पास किताब है, तो हमें ये दिख गया कि यहाँ जो इतना लिखा है ये 7 नहीं है, खाली 8400 है बस। तो अगर खाली 8400 है और इसको हमें बांटना हो तो गुणा 16 और बटा 105। अब देखो 105 को हम 21 से काट रहे, 21 25 105, 21 चौके 84 और 5 से काट दो, 5 8 40 और 16 8 128 1280। देख रहे हो ये होता है। एक अक्षर से कितनी गलतियां हो सकती हैं, अगर वो गलत लिखा नहीं होता तो फिर आ गया होता। इतना सिंपल मामला है। तो गणित खुद में कठिन नहीं होती है, उसे कठिन बना दिया जाता है कभी कभी। ये कह रहे हैं ये वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का मान बताओ भाई मेरे। 1/5 अनुपात 1/x बराबर है 1/x अनुपात 1/1.25। तो आप जानते हैं यही तो होगा और क्या होगा। अगर इसका गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x²। बोलो गुणा करेंगे तो 1/x² हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 1 इसका गुणा करो 5 × 5 = 25 और फिर 5 दूनी 10 2 12 5 के 5 1 6। अब इसका मतलब हुआ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x² बराबर 6.25 आ जाएगा। तो क्या x बराबर 2.5 आ जाएगा? क्या पूछा गया था? x का मान बताओ, 2.5 आ गया। देखो कुछ नहीं करना पड़ा, खाली बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल करना पड़ा। देखो लिखा x बराबर 1/3y और y बराबर 1/3z। तो x y z का रेशियो बताया। अच्छा बताओ अगर हम y इधर ले आए तो x/y बराबर 1/3 हुआ। ऐसे हम z इधर लाएं तो y/z बराबर, अच्छा दोनों 1/3। वाओ, अब क्या करना है, x y और z लिख दो। x y में 1/3 का रेशियो है और y z में भी 1/3 का रेशियो है। बताओ 1 × 1 1 × 3 3 × 9 1 3 9 का रेशियो आ गया। कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। वहाँ पर हो सकता कोई और गिनती रही हो, 1/2 1/3 1/3। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। देखो हाँ, देखो गलती समझ में आ गई। यहाँ पे ये जो है 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। अगर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। अगर 2 हो जाएगा तो अब ये बदलेगा खाली। देखो क्या बदलेगा, देखो x y के बीच में 1/3 का रेशियो है और y z के बीच में 1/2 का रेशियो है। 1 × 1 1 × 3 और 2 × 6 1 3 6 आ जाएगा और 1 3 6 कहीं पर है, ये रहा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक है, वो कोई बात नहीं। जानते हो ऐसा नहीं कि जो पिछला हम लगाए थे वो भी सही था,
जब वो गिनती थी तो वो सही था, ये गिनती, हमको तरीके से मतलब होना चाहिए बस। ए बी अनुपात सी डी लिखा हुआ है, तो ये एम ए एन सी एम बी एन डी का मान बताओ। अच्छा बताओ, लिखा है ए बटा बी, ए अनुपात बी को हम लिख सकते बराबर बी बटा सी बराबर सी बटा डी, बराबर सी बटा डी लिखा है, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। तो बराबर हम के मान, तो क्या होगा, ए बराबर क्या होगा बी के, और सी बराबर क्या होगा डी के। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, एम ए एन सी, देखो लिखा था एम ए प्लस एन सी अपान एम बी और प्लस एन डी, यही हमको बताना। तो हम ए की जगह पे क्या लिखें, बी के। अगर हम ए की जगह पे बी के लिख देंगे तो इसका मान हो जाएगा एम बी के, और सी की जगह डी के लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्लस एन डी के, और नीचे तो यही रहेगा एम बी और प्लस एन डी। क्या हम ऊपर कामा ले लें के, अगर कामा ले लेंगे तो यहाँ बचेगा एम बी प्लस एन डी, और नीचे क्या है एम बी प्लस एन डी। तो क्या ये दोनों कट गए, खाली के आया, और के का मतलब क्या होता, ए अनुपाते बी होता या सी अनुपाते डी होता, ढूंढो। तो ए अनुपाते बी खाली दिया है तो यही सही है। अगर सी अनुपाते डी दिया होता तो वो भी सही होता, और तो कुछ दिया ही नहीं। इतना छोटा सा काम है, वैल्यू रखना है बस। देखो 7 अनुपाते एक्स समानुपाते है 17.5 अनुपाते 22.5, तो एक्स का मान बताओ। एक ही तरीका आपके पास, 7 अनुपाते एक्स समानुपाती है 17.5 अनुपाते 22.5। क्या हम ये गुणा कर दें, एक्स गुणा 17.5 बराबर 7 गुणा 22.5। तो क्या हम x बराबर लिख सकते हैं 7 गुणा 22.5 बटा 17.5। ये दोनों दशमलव उड़ा सकते हैं, फिर 25 से काटेंगे, 25 7 175, 25 9 225, 7 7 कट गए। x की वैल्यू क्या आ गई 9, कहीं दिख रहा, ये रहा विकल्प। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आप अच्छा समझ रहे हैं, अगर अच्छा समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ भी सेम कहानी है, हम बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल कर देंगे। x गुणा 5 बराबर होगा 0.75 गुणा 8। तो बताओ x बराबर क्या हुआ 0.75 गुणा 8 बटा 5। अगर हम डबल जीरो नीचे बढ़ा दें तो ये दशमलव चला जाएगा। अब 25 दिया 75, अब 25 से काटो, 25 दूना 50, फिर काटो, 4 दूना 8 और 4 5 20, कितना आ गया 6 बटा 5। और 6 बटा 5 को अगर आप काटेंगे तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 1.2 आ जाएगा, बी विकल्प सही चला जाएगा। देख रहे हैं, बस खाली लिखते चले जाओ, आराम से होता चला जाएगा। सेम कहानी यहाँ भी आ रहा है। अच्छा देखो, एक मज़ेदार बात यह है कि एक जैसे सवाल मिलते जा रहे हैं ना, यानी x गुणा 336 है बराबर है 216 गुणा 980। बस काटो, x बराबर 216 गुणा 980 बटा 336। काटो, किससे काटें, 4 से काटें, 4 8 32, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 चौके 16। अच्छा 7, 4 नहीं 7 से काटता हूँ, 7 से काटो, 7 तक 7, 7 दूनी 14 और 7 तक 7, 7 चौक 28। अब काटो, फिर कटेगा, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 9 में 54 और 2 से काटो, 2 7 14, 9 7 63, 630। खूब काटा गया ना, पेट भर के काटा गया, तब आया 630। हाँ कभी कभी काटने में क्या होता है, अगर आपको अच्छी गिनती मिल जाए काटने लायक, तुरंत कट जाता है, जल्दी हो जाता है। देखो ये भी लगभग उसी तरह का सवाल है जैसे अभी हम लोग किए हैं, P अनुपाते Q, R अनुपाते S, T अनुपाते U बराबर 2 अनुपाते 3। मतलब ये कह रहे हैं कि P बटा Q बराबर है R बटा S बराबर है T अपान U और बराबर है 2 बटा 3। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे P R T लिखा हो तहाँ 2 लिखना चाहिए, जहाँ जहाँ Q S U लिखा हो तहाँ तहाँ 3 लिखना चाहिए। आओ समझा जाए, MP प्लस NR प्लस VT अपान MG। वाओ, G कहाँ से आया, MP होना चाहिए भाई, MQ होना चाहिए, G नहीं यहाँ Q, MQ
प्लस एन एस प्लस वी यू, यही है। अब चलो वैल्यू रखा जाए। P है तो हम लोग 2 लिख देंगे। देखो P है, कहाँ गया P? P की जगह पे हम 2 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2m हो जाएगा, प्लस यहाँ पे R की जगह 2 लिख देंगे तो हो जाएगा 2n, और यहाँ हम T की जगह 2 लिख देंगे तो हो जाएगा 2v, और नीचे यहाँ हो जाएगा 3m, यहाँ हो जाएगा 3n, यहाँ हो जाएगा 3v। अब ऊपर में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n प्लस v, और नीचे में हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n प्लस v। अब क्या ये दोनों कट जाएंगे? आपका उत्तर होगा 2:3, 2:3, बी विकल्प आपका सही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा किसी मानचित्र के लिए पैमाना दिया है 1:4 × 10⁵। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? क्या आपको एक बात पता है? आओ देखते हैं। 1:4 × 10⁵। इसका मतलब ये भी हुआ कि 1:4 लाख, भाई 5000 5 0 ला रहे। अब आपको एक जानकारी होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 लाख सेंटीमीटर। क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। तो बताओ 4 लाख सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर लिख सकते हैं। यानी अब हम ये कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 इंच दोनों सेंटीमीटर में है, तो मान लो 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 4 किलोमीटर। ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर दूरी है, तब 1 सेंटीमीटर बराबर 4 किलोमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर बराबर 4 × 4 बराबर 16 किलोमीटर हो जाना चाहिए। कहाँ दिख रहा है? 16 किलोमीटर कहाँ है भाई? ये रहा सी विकल्प। देखो विकल्प कितना मज़ेदार है। 4 किलोमीटर, 16 मीटर, 16 सेंटीमीटर, देख रहे हैं आप? तो आपका उत्तर होना चाहिए 16 किलोमीटर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई 1.2 मीटर है। इसी समय एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर, तो भवन की ऊंचाई बताओ। देखो ये त्रिभुज की समरूपता पर आधारित है सवाल है। देखो लड़का है 1.4 मीटर का, तो उसकी परछाई हो रही 1.2 मीटर की। तो अगर भवन की परछाई 5.4 है तो इसकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए? x। तो इसके बीच जो रेशियो है इसके साथ भी वही रेशियो होना चाहिए। देखो तो ये हो जाएगा 1.4, चाहे 10/20 बटा 10/30 कुछ भी कर लो आप, तब भी उत्तर आएगा। इनके बीच जो इंक्लिनेशन होगा tan थीटा है ना, तो इनके साथ भी होगा 1.4 बटे 1.2 बराबर x बटा 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर हो जाएगा 1.4 × 5.4 और बटा 1.2। काटो, काटेंगे तो 1 दशमलव तो गया, और अगर हम 1 0 बढ़ा दें ना तो ये भी दशमलव चला जाएगा। अब हमारे पास क्या है? ये भैया कुछ नहीं है ना, ये हो गया 14 × 54 और बटा 120। काटा जाए तो 6 9 में 54 और 6 दूनी 12, 2 से और कर सकता है ना, 2 7 14 और 2 दहाई 20, 9 7 63 बटा 10। 63 बटा 10 को हम क्या कह सकते हैं? 6.3। कहीं दिख रहा? 6.3, यहाँ दशमलव लगा दो भाई, आपका उत्तर बन गया 6.3। बीच में दशमलव लगा दीजिए, 6.3 भवन की ऊंचाई आ गई। और ये रहा, अब रहा आपका आज का आखिरी प्रश्न। यह एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/9 हो जाती है। तो मूल भिन्न का अंश कितना है? अंश और हर का अनुपात 3:4 है। देखो इसको हम 3x और इसको हम 4x कर ले रहे हैं ना, तो करें अंश में से 9 घटा दो तो क्या हो जा रहा? तो नई भिन्न जो बन रही मूल भिन्न का 2/9 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? 3/4 है, 3/4 है, और करें उसका 2/9 हो जाती है, 2/9 हो जाती है। बस खत्म, काटो। इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा 3 3 9 और 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 1/6। फिर से लिख देता हूँ, 3x - 9/4 बराबर है 4x, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 3 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4x बराबर 18x माइनस 6 9 में 54। अगर हम 4x इधर ले जाएं और 54 इधर ले जाएं तो
14x हो जाएगा, 14x, और बराबर क्या हो जाएगा 54। बताओ अब x बराबर क्या आ गया 54/14। कठिन है रहा ना, 2 से काटो 27/7 आ रहा है। फिर से चेक कर लूँ कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई डिजिट इधर से उधर हो रही हो। 2/9 सही तो लिखा हूँ, देखो देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मज़ेदार है, मूल भिन्नता 2/3 हो जाती। वाह, ये जो 9 लिखा है यहाँ पे 2/3 होना चाहिए। अब बताओ इतना छोटा छोटा मिस्टेक होगा तो गलती हो जाएगी कि नहीं। आओ फिर से लगाते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2/3, देख रहे हैं। तो जरा से गलती होने से वो तो एरर होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। देखो 3x और बटा 4x हमने लिखा, इसमें से हमने 9 घटा दिया तो क्या बन गया भाई, पहले क्या था मूल भिन्न 3/4 थी और इसका 2/3 बन गई। तो 3 3 कट गया, 2 दूना 4, 1/2 हो गई। देखो फिर से लिखता हूँ, 3x - 9/4x बराबर हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4x बराबर क्या 2 3 6x - 2 9 18। अब अगर हम देखें तो 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 18, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 9। अगर x बराबर 9 आ गया तो बताओ अगर हम 9 वैल्यू रख दे दोनों में तो क्या हो जाएगा, मूल भिन्न का अंश कितना था। तो आप देखोगे 9 3 27, यहाँ पर क्या था 9 जाएगा ना, तो 9 3 27 यानी 3 गुणा 9 बराबर 27, आपका सी विकल्प सही चला जाएगा। तो विद्यार्थी देखिए हम लोगों ने एक तरफ से सारे सवाल देखे, अगर कहीं पर एरर आता है, छापने में गलती होती है तो कोई समस्या नहीं, इसलिए नहीं है कि जो गिनती है उसी पर उत्तर बन जाएगा। जब कभी यहाँ एरर होता तो एक ही खाली कमी होती कि विकल्प इनमें से खाली नहीं मिल पाता, बाकी गणित तो गणित ही रहती ना, गणित थोड़ी ना बदल जाता है ना। हिम्मत रखिए, मस्त रहिए, मिलते हैं तुरंत अगली मुलाकात में। धन्यवाद।